प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने कालिदास का परिचय प्राप्त किया था। इसी श्रृंखला में अब हम हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक का परिचय प्राप्त करेंगे। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर में स्नातक द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत महाकवि कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक को रखा गया है। यह लगभग 60 अंक का नाटक है, जो कि प्रथम और द्वितीय इकाई में भी है और इसी में से छंद भी पूछे जाते हैं। अर्थात प्रश्न पत्र प्रथम में यह नाटक काफ़ी अधिक अंकों का है और यह एक अति महत्वपूर्ण नाटक भी है। हम अभिज्ञान शाकुंतलम का परिचय आज इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम अति प्रसिद्ध नाटक है। भारतीय परंपरा इस नाटक को संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ नाटक मानती आई है। हमारे विद्वानों ने तो कहा है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। कालिदास की नाट्य कला का उत्कृष्टतम रूप इस रचना में हमें प्राप्त होता है। इस नाटक में 7 अंक है। अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा का मूल स्रोत महाभारत के आदि पर्व का अध्याय 64 से 74 तक का अंश है, जिसमें कि महाकवि कालिदास ने यथा स्थान कुछ परिवर्तन भी किए हैं। आदि पर्व में शकुंतलोपाख्यान 300 श्लोकों में वर्णित है। यह कथा अति सामान्य वर्णित है, इसलिए कुछ हद तक नीरस भी है। यह कथा हमें पद्म पुराण में भी मिलती है। कालिदास ने शाकुंतलम के कथानक के मूल स्रोत से प्राप्त सामग्री को यथासंभव नाटकीय और सरस बनाने का प्रयास किया है। इस नाटकीयता को बनाने के लिए तथा इस नाटक को सरस बनाने के लिए उन्होंने बहुत से परिवर्तन भी किए हैं। महाभारत के आख्यान को यदि हम देखें तो वो संक्षेप में इस प्रकार है कि एक दिन पुरुवंशी राजा दुष्यंत शिकार खेलते खेलते महर्षि कण्व के आश्रम में चले जाते हैं। कण्व उस समय आश्रम में उपस्थित नहीं थे। वे फल लाने के लिए बाहर गए थे। उनकी अनुपस्थिति में शकुंतला ने ही स्वागत सत्कार किया, क्योंकि अतिथि सत्कार का भार कण्व ने शकुंतला को सौंप रखा था। शकुंतला महर्षि कण्व की पालिता पुत्री है, अर्थात उसका पालन पोषण कण्व ने किया है, वो उसके जन्मदाता पिता नहीं है। वस्तुतः वह विश्वामित्र तथा मेनका की संतान है, जिसको माता और पिता दोनों ने ही छोड़ दिया और कण्व को वो जंगल में रोती हुई अवस्था में मिली और कण्व ने आश्रम में लाकर उसका पालन पोषण किया। महर्षि कण्व की अनुपस्थिति में शकुंतला ने जब राजा का अतिथि सत्कार किया तो महाभारत के अनुसार शकुंतला के अनुपम सौंदर्य को देखकर राजा मुग्ध हो गए। राजा के पूछने पर शकुंतला अपने जन्म की वास्तविक कथा कह देती है। जन्म की कहानी सुन लेने के बाद दुष्यंत प्रलोभनों के साथ अर्थात कुछ लालच देकर, लुभावने प्रस्ताव देकर शकुंतला के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखते हैं।
महाभारत में शकुंतला एक अति चतुर स्त्री की भांति व्यवहार करती दिखाई देती है, जबकि कालिदास की शकुंतला बहुत भोली भाली जंगली लड़की सी है। महाभारत में शकुंतला दुष्यंत के समक्ष यह शर्त रखती है कि मैं आपसे तभी विवाह करूं जब मेरे ही पुत्र को आपके बाद सिंहासन मिले। राजा उसकी शर्त स्वीकार कर लेता है। दोनों गांधर्व विधि से परिणय सूत्र में आबद्ध हो जाते हैं। राजा दुष्यंत कुछ समय तक कण्व के आश्रम में रुकते हैं और फिर दुष्यंत हस्तिनापुर लौट जाते हैं। शकुंतला गर्भवती है। उसको आश्रम में ही पुत्र रत्न उत्पन्न होता है। जब बालक 6 वर्ष का हो जाता है और अत्यंत पराक्रमी बन जाता है, व्याघ्र, सिंह आदि पशुओं को पकड़कर उनसे क्रीड़ाएं करता है, तो उसके इस पराक्रम को देखकर आश्रमवासी उसका नाम सर्वदमन रख देते हैं। जब 6 वर्ष का बालक हो जाता है, तब कण्व पुत्र के साथ शकुंतला को हस्तिनापुर राजा दुष्यंत के पास में भेजते हैं। राजा दुष्यंत जो है वो शकुंतला को पहचानने से ही इनकार कर देते हैं और उन्हें अपने आश्रम में विवाह की बात को नकार देते हैं और उसे ग्रहण करने से भी अस्वीकार कर देते हैं। वो यहाँ तक कह देते हैं, ये पुत्र मेरा नहीं है, तुम स्वतंत्र हो, जहाँ चाहो जाओ। शकुंतला सत्य एवं धर्म की दुहाई देती है, परंतु दुष्यंत नहीं मानते। अंत में हताश होकर वह लौटने लगती है। ठीक उसी समय आकाशवाणी होती है, भरस्व पुत्रम दौष्यंतीम सत्यम आह शकुंतला। हे राजा, शकुंतला सही कह रही है, अब ये पुत्र आपका ही है, दुष्यंत का ही है, आप इसे स्वीकार करो। तब राजा कहता है कि उसे तो सच्चाई ज्ञात थी, उसे पता था ये उसकी पत्नी है और ये उसका पुत्र है, लेकिन मैंने यह अस्वीकार इसलिए किया क्योंकि अगर मैं ये स्वीकार कर लेता तो लोग अनेक प्रकार की शंकाएं करने लग जाते। लेकिन अब आकाशवाणी हो गई है तो प्रजा भी स्वीकार कर लेगी कि शकुंतला मेरी पत्नी है और भरत मेरा पुत्र है, और वह शकुंतला को पटरानी पद पर प्रतिष्ठित करता है और सर्वदमन का नामकरण भरत करता है, क्योंकि आकाशवाणी ने सर्वदमन का नाम भरत होने के लिए संकेत दिया था और भरत को युवराज पद पर बिठाता है। कालिदास ने इस गतिहीन भाव शून्य कथानक को अपनी प्रखर प्रतिभा से पारस प्रदान कर दिया है। विंटरनित्ज ने लिखा है कि कालिदास ने शकुंतला के कथानक में कुछ परिवर्तन पद्म पुराण के आधार पर किए हैं और कुछ अपनी कल्पना के आधार पर, लेकिन जो भी परिवर्तन किए हैं वो कलापूर्ण है और हृदयग्राही है। अब हम समझें कि कालिदास ने महाभारत की मूल कथा में क्या क्या परिवर्तन किए हैं, जिससे कि यह नाटक इतना अधिक सरस, इतना अधिक रुचिकर और इतना अधिक हृदयग्राही हो सका कि इसे समस्त नाटकों में सर्वोत्तम नाटक तक कह दिया गया। देखें हम परिवर्तन। पहला, महाभारतीय कथा के अनुसार दुष्यंत सेना सहित शिकार करते हुए महर्षि कण्व के आश्रम में पहुंचते हैं, जबकि शाकुंतलम में नाटक का प्रारंभ ही एक हरिण का पीछा करते हुए दुष्यंत के प्रवेश के साथ होता है। हाँ, वो शिकार ही खेल रहे हैं, लेकिन सेना पीछे छूट गई है। केवल रथ में सारथी है और दुष्यंत है
और वो एक हरिण का पीछा कर रहे हैं और संयोगवश वे कण्व के आश्रम तक पहुंच जाते हैं, जहां अन्य दो तपस्वी यज्ञ की संविधा लेने के लिए जाते हैं और वो दुष्यंत को हरिण पर बाण चलाने से रोकते हैं। कालिदास ने दुष्यंत को अत्यंत विनम्र बताया है और उन्होंने कहा है कि जैसे ही तपस्वी उनको मना करते हैं हरिण पर बाण चलाने के लिए, तो दुष्यंत तुरंत बाण उतार देते हैं और वे ऋषि उनसे प्रसन्न होकर उन्हें आश्रम में आने का निमंत्रण देते हैं। महाभारत की कथा में भी दुष्यंत का प्रथम साक्षात्कार शकुंतला से आश्रम में होता है और कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में भी दुष्यंत और शकुंतला का प्रथम साक्षात्कार कण्व की अनुपस्थिति में उनके आश्रम में ही होता है। कालिदास ने दुष्यंत के हृदय में शकुंतला को देखने के लिए उत्सुकता तो पैदा कर दी है, किंतु उसको दर्शन नहीं हुए हैं। यही कारण है कि उत्सुकता पैदा होने के पश्चात भी जो दुष्यंत है वो उनसे मिलने का दृढ़ संकल्प व्यक्त करते हैं। महाभारत में दुष्यंत का मिलन शकुंतला के साथ एकांत निर्जन वन में होता है। इसके विपरीत शाकुंतलम में यह मिलन उसकी दोनों सखियों के साथ होता है, कण्व के आश्रम में होता है। दुष्यंत को पता होता है कि कुलपति कण्व आश्रम में नहीं है और अतिथि सत्कार शकुंतला करेगी, इसलिए शकुंतला से वो मिलने के लिए ही आश्रम में जाते हैं। यह इस नाटक की एक अद्भुत देन है। अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका शकुंतला एक निश्चल तपस्वी कन्या है, जो दुष्यंत के प्रति आसक्त होने पर भी आसक्ति के भाव को व्यक्त नहीं करती। उसमें लज्जा है, शील है, संयम है, भीरुता है, त्याग है। उसके चरित्र को उदात्त बनाने में उसकी प्रिय सखियां अनुसूया एवं प्रियंवदा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। महाभारत में शकुंतला स्वयं अपना जन्म वृत्तांत सुनाती है, लेकिन कालिदास की नायिका तो संकोची स्वभाव की है, लज्जालु है, इसलिए वह अपना जन्म वृत्तांत स्वयं नहीं सुनाती। कथा को सरस बनाने हेतु, रोचक बनाने हेतु कालिदास ने उसकी सखियों के मुंह से उसका परिचय करवाया है। महाभारत में गांधर्व विवाह के 7 वर्ष बाद शकुंतला को पति गृह भेजा जाता है। यह बात कालिदास को कुछ स्वीकार नहीं है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में विवाहिता पुत्री इतने लंबे समय तक अपने मायके में नहीं रहती, और वह भी अपने ससुराल पक्ष को ये बताए बगैर कि उसका विवाह हो चुका है, उसके संतान हो चुकी है, उसका बालक 6 वर्ष का हो गया है। ये भारतीय संस्कृति के अनुकूल नहीं है। इसलिए शाकुंतलम में जैसे ही कण्व ऋषि सोम तीर्थ से लौटकर आते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनकी पुत्री गर्भवती है, वो उसी क्षण उसे पति गृह के लिए विदा कर देते हैं। साथ में एक वृद्धा तपस्विनी को भी और 2 ऋषि कुमारों के साथ उसे ससुराल भेज दिया जाता है। एक और जो बहुत सुंदर सा परिवर्तन हमारे महाकवि ने किया है कि महाभारत में दुष्यंत जानबूझकर शकुंतला का तिरस्कार करता है और आकाशवाणी द्वारा प्रमाण दिए जाने पर तत्क्षण स्वीकार भी कर लेता है। लेकिन अभिज्ञान शाकुंतलम में दुर्वासा का शाप, ये बिल्कुल नूतन अवधारणा की है कालिदास ने कि दुष्यंत जानबूझकर शकुंतला को नहीं अपमानने से इनकार करता, बल्कि वह तो दुर्वासा के श्राप के कारण स्मृति विभ्रम हो गया है। वह भूल चुका है
कि वह कभी महर्षि कण्व के आश्रम में गया भी था या शकुंतला से मिला भी था या उसके साथ विवाह भी किया था। ये दुर्वासा के शाप की योजना बहुत सुंदर बनाई है कालिदास ने, जिसकी चर्चा महाभारत की कथा में है ही नहीं। एक नाटकीय रूपांतरण है, नाटकीय मोड़ है, जो आगे की कथा को सरस बनाता है। कवि ने नाटक में श्राप की योजना कर दुष्यंत के मूल कथा के साधारण चरित्र को उठाकर आदर्श की पीठिका पर ससम्मान स्थापित कर दिया है। डॉक्टर वचनदेव कुमार के मतानुसार दुर्वासा के शाप ने तो नाटक में प्राण संचार किया है, परंतु श्री द्विजेंद्र लाल राय का कथन है कि दुर्वासा के अभिशाप वश अंगूठी का खो जाना टूटी हुई खाई पर पुल है। कालिदास ने चंद्रमा को सुंदर तो बनाया है, पर वो निष्कलंक नहीं कर सके। ये विद्वानों के अपने अपने मत है, लेकिन मेरा मत है कि ये बहुत सुंदर एक नाटकीय सा वातावरण तैयार हो गया है कि दुर्वासा ने श्राप दिया, फलस्वरूप दुष्यंत शकुंतला को भूल गया, लेकिन दुर्वासा ने कहा कोई स्मृति चिन्ह दिखाया जाए तो वो पहचान जाएगा, और दुर्भाग्यवश वो स्मृति चिन्ह अंगूठी जो दुष्यंत हस्तिनापुर जाते समय शकुंतला को देकर गए थे वो रास्ते में खो जाती है, और कोई पहचान चिन्ह न होने के कारण दुष्यंत शकुंतला को पहचान नहीं पाते हैं। शाप की परिसमाप्ति के लिए किसी साधन से राजा की स्मृति जागृत करने की योजना बनाना, अंगूठी वाली घटना की योजना बनाना, अंगूठी का रास्ते में गिर जाना और फिर प्रत्याख्यान के बाद में उसका नाटकीय ढंग से मिल जाना, और अंगूठी को देखते ही राजा को सारी स्मृतियां जागृत हो जाना, इन सब का बड़ा निपुणता और स्वाभाविकता के साथ संयोजन किया गया है। छठे अंक में धीवर तथा राजश्याल के दृश्य सन्निवेश में अंगूठी वाला प्रसंग अत्यंत निपुणता के साथ उपस्थित किया गया है। इसी प्रकार इंद्र के सारथी मातली द्वारा राजा को देवताओं की सहायता के लिए सशरीर स्वर्ग ले जाना, वहाँ से लौटकर मारीच ऋषि के आश्रम में राजा का आना, ये सब कालिदास की कवि प्रतिभा की मौलिक सूझ है। महाभारत के अंदर दुष्यंत दरबार में आई हुई शकुंतला को पहचान कर भी राजनीति के कारण उसको स्वीकार करने से मना कर देता है। वह शकुंतला तथा शकुंतला पुत्र को उस समय स्वीकार करता है जब आकाशवाणी उसे ऐसा करने के लिए निर्देश करती है, परंतु अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत को शकुंतला तथा शकुंतला पुत्र के साथ मिलने के लिए जिस पृष्ठभूमि का निर्माण कालिदास ने किया है वह अपने आप में अद्वितीय है, और वह यही है कि मारीच ऋषि के आश्रम में राजा दुष्यंत को शकुंतला व अपने पुत्र से मिलन हो जाता है। एक पवित्र स्थल पे तीन पवित्र आत्माओं का मिलन बहुत सुंदर नाटकीय मूड है। इस प्रकार मूल कथानक में आवश्यक परिवर्तन कर कवि ने कथानक को रोचक बनाने के साथ साथ अपने नायक नायिका के चरित्रों की रक्षा करने में पूर्ण सफलता प्राप्त की है तथा तत्कालीन लोक मर्यादा को भी अक्षुण्ण बनाए रखा है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल 7 अंक है। लगभग सभी रसों का सुंदर प्रयोग किया गया है। अधिकांश छंद अलंकारों का भी कवि ने बहुत सुंदर सामंजस्य उपस्थित किया है, और यह एक अति सुंदर रचना है।